कुछ टाइम पहले, इट्स बीन 1 ईयर ऑलमोस्ट, मैंने ओज़िवा का वो पीसीओडी के लिए एक ड्रिंक आता है ना, वो एक वीडियो डाला था। एंड उसके बाद में लाइक दिस वीडियो गॉट अ लॉट ऑफ व्यूज़ एंड बहुत सारी क्वेरीज़। आई रियलाइज़्ड कि कितनी सारी लड़कियों को ये सेम प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से दे आर सफरिंग एंड दे आर ट्राइंग टू नो, दे आर हार्ड टू नो कि क्या हुआ, रिजल्ट कैसे रहा, एंड हाउ टू कंज्यूम इट, इफ आई कैन कंज्यूम इट व्हेन आई एम प्रेग्नेंट और नॉट। तो मैंने किसी भी कमेंट का आंसर नहीं दिया, सिर्फ एक कमेंट का दिया था जिसने किसी ने पूछा था कि इसको कंज्यूम कब करना है। बस मैंने उसका आंसर दिया था, बिकॉज ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू से एनीथिंग जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। आई एम ऑल्सो अ कंज्यूमर, तो मैं सिर्फ अपने रिजल्ट बता सकती हूँ। बट आई जस्ट स्टार्टेड यूजिंग अलॉन्ग विद अनादर सिरप जो इंस्टा पे वायरल हो रहा था। आई कांट रिमेम्बर द नेम नाउ। तो आई रियली कुडंट नो कि किससे क्या हुआ होगा, बट मेरे पीरियड्स तो आई थिंक जो हमें क्विक रिजल्ट चाहिए होता है, क्विक रिजल्ट की बात मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आई एम इम्पेशेंट। मेरे पीसीओडी में एक्चुअली क्या होता है कि आई गेट प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। मतलब मेरी ब्लीडिंग शुरू होती है तो बंद ही नहीं होती है। लाइक आई आई हैव हर्ड कि बहुत लोगों की अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है, किसी को 2-3 मंथ डिले होके आता है, किसी को कम आता है, ऐसा कुछ। तो मेरी वाली जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है कि ब्लीडिंग लंबी चल जाती है। एंड जब ब्लीडिंग लंबी चलती है तो आपको क्विक रिजल्ट ही चाहिए होता है, बिकॉज जब आप ब्लीड करते रहोगे तो यू नो व्हाट विल हैपन टू योर बॉडी, राइट। इसलिए मुझे क्विक रिजल्ट चाहिए था, तो आई हैड टू स्विच टू एलोपैथी। एंड उसके बाद में वो ऑलरेडी 3 या 4 महीने का कुछ कोर्स करवाते हैं। 21 दिन वाली पिल्स, शायद सारी पीसीओडी वाली लड़कियां जानती होगी। तो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि क्या वर्क किया होगा क्या नहीं। एंड रही बात ओज़िवा की, मैंने उसको नहीं लिया था पूरा। सिरप तो मैंने पी लिया था, 2 बॉटल ले लिया था। बट साथ साथ ये भी था, फिर मुझे एलोपैथी भी स्टार्ट करना पड़ा, तो ये वाला छूट गया था। एंड आई डोंट वांट टू से एनीथिंग जस्ट बिकॉज माई वीडियो गॉट अ लॉट ऑफ व्यूज़, बट आई लाइक टू से टू दोज गर्ल्स जो पीसीओडी वॉरियर्स हैं कि कोई भी सिरप आपको फिक्स नहीं कर सकता, कोई भी दवा आपको फिक्स नहीं कर सकती। हम जो कर सकते हैं ना वो सिर्फ ये है, व्हाट आई पर्सनली डू एज अ पीसीओडी पेशेंट। मैं अपनी लाइफस्टाइल का बहुत ध्यान रखती हूँ। आई स्लीप ऑन टाइम, आई वेक अप ऑन टाइम, मतलब 99% ऑफ द टाइम। कभी कभी मैं अपनी मर्जी से लेट जग लेती हूँ, जैसे वीकेंड्स पे या कुछ काम है तो। अदरवाइज मैं सो जाती हूँ टाइम पे और टाइम पे ही उठती हूँ। एंड सेकंड चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है, फर्स्ट हो गई लाइफस्टाइल, सेकंड है आपका कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल लेवल्स को जितना ज़्यादा कम हो सके रखो। आप हर चीज़ के बारे में बहुत मत सोचो, बहुत कम सोचो प्लीज़, क्योंकि आप जितना भी सोचते हो ना उससे भी हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स जो बढ़ते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे हार्मोन्स हैं वो फ्लक्चुएट हो जाते हैं। एंड हार्मोन्स का ही सारा खेल है हमारी बॉडीज़ में, वुमेंस बॉडीज़ में। एंड थर्ड चीज़ है आपकी डाइट। आप डाइट अच्छी लो, अच्छी मीनिंग ये कि जो लेनी चाहिए वो लो। आप ये सब अवॉइड करो खाना जो गार्बेज फूड है, लाइक पैकेज्ड फूड, लाइक मैदा की ज़्यादा चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड बेसिकली। एंड प्रोसेस्ड फूड आई डोंट मीन टू से कि आप कभी मत खाओ, पूरी ज़िंदगी ऐसे निकाल दो। बट मैंने देखा है कुछ लड़कियां खाना कम खाती है और वही खाती रहती है, तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना होता है कि आप जितना ज़्यादा हो हेल्दी खाना खाइए, क्योंकि आप इसको ठीक करने के लिए नहीं,
अपनी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए कर रहे हो ये सब चीज़ें। एंड बॉडी को रेगुलेट करने के लिए हमें प्रॉपर उसको एनर्जी देनी होती है। तो जब हम खाना ही ऐसा खाएंगे जिससे कोई एनर्जी ही नहीं आएगी, तो बॉडी फंक्शन कैसे करेगी सही से। एंड फिर हम सोचते हैं दवाइयों से ठीक हो जाएगी। दवाइयाँ उसको न्यूट्रिशन नहीं दे सकती, ये रूट कॉज को फिक्स नहीं कर सकती, सिम्टम को कंट्रोल करती है सिर्फ। तो बस खाना पीना मतलब ऐसा खाओ, अपने आप से ये पूछो कि जो मैं खा रही हूँ क्या इससे मेरी बॉडी को एनर्जी मिलेगी या सिर्फ मेरी जीभ को जो है ना टेस्ट मिलेगा। आपको खुद आंसर मिल जाएगा। आप एनर्जी वाला फूड खाओगे तो बॉडी सही जगह यूज़ करेगी, बीमारियों को ठीक करेगी, हार्मोन्स को रेगुलेट करेगी। एंड मैं ये कह रही हूँ, जो लड़की खुद हमेशा सही खाती है, अच्छा खाती है, फिर भी उसको पीसीओडी हो जाता है, तो जो अच्छा खा रहे हैं उनमें भी कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है। तो जो अच्छा नहीं खा रहे हैं उनका तो आई डोंट नो। दूसरी चीज़, शायद आप ये बोलो या बहुत लोग आप लोगों में से सोचोगे कि हाँ तो क्या हुआ, अच्छा खा रहे हो तो भी आपको हो ही रहा है ना, तो हमें ज्ञान ज्ञान मत दो। बट मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो अच्छा खा रहे हैं जब उनके साथ भी हो सकता है, तो जो नहीं खा रहे हैं उनके साथ क्या होगा। दूसरी चीज़ ये भी होता है कि किसी किसी की बॉडी इतनी कैपेबल होती है कि शायद सब कुछ एक उसकी कैपेबिलिटी या उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा ज़्यादा सहने का होता है, तो वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं, नहीं होता किसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई कोई बहुत ओवरवेट होते हैं तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होती, कोई कोई बहुत पतले हैं उनको भी पीसीओडी है। डॉक्टर्स सबसे पहले बोलते हैं आप अपना वेट कम करो। फिर मैं सोचती हूँ कि जिनका वेट ऑलरेडी कम है तो उनको क्यों हो रहा है। तो मतलब इसका कुछ फिक्स नहीं है कि क्यों हो रहा है, कैसे ठीक होगा, कैसे नहीं ठीक होगा, बट ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे हमारी बॉडी चलती है, अलाइंड होती है। तो वो हम कोशिश कर सकते हैं, जैसे हम दवा लेके कोशिश कर रहे हैं वैसे ही ये कोशिश करना है। दवा लेके ये है कि वो सिर्फ सिम्टम पे काम करेगा, ये जो चीज़ें हैं ये रूट कॉज पे काम करेंगी। तो हम ट्राई तो हमें वही चीज़ करनी चाहिए जो रूट कॉज से सही करे, राइट। तो बस मेरा वही कहने का मतलब है। So yeah, girls, take care of yourself, take care of your sleep, take care of your cortisol levels. Don't worry too much about anything, and take care of your diet. And I hope कि हम सब, you all girls, get well soon and हमारी bodies capable बने इन जैसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए। इन जैसे से मेरा मतलब ये है कि नॉट ओनली पीसीओडीज, हार्मोन इम्बैलेंस में डायबिटीज़ भी उसी का रीज़न होता है एक, एंड थायराइड भी उसी इस टाइप के प्रॉब्लम से ही होती है। तो अच्छी लाइफस्टाइल से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, शायद पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं, लेकिन एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए मे बी हम डिले कर सकते हैं इन बीमारियों को, राइट। So just take care of yourself and I hope you guys get well soon. Bye.